इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to infinitely long straight uniform charge wire or line अब बेटा हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक वायर है और ये वायर इनफाइनाइट, ये वायर क्या है? इनफाइनाइट है। और इस वायर के ऊपर चार्ज, कौन सा चार्ज है? लेट्स से इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये वायर इनफाइनाइट है। मैं टोटल चार्ज नहीं करूंगा, मेरे को क्या गिवन है कि इस वायर के ऊपर सरफेस लाइन चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक, और इस वायर के कारण मेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो कहां पर फाइंड आउट करनी है? लेट्स से मेरे को पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम पर्टिकुलर पॉइंट से क्या पास आउट करते हैं? गॉसियन सरफेस पास आउट करते हैं। अगर आउटसाइड का पॉइंट तो हम आउटसाइड P पॉइंट से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, अगर हम सरफेस का तो हम सरफेस से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, और अगर अंदर आ रहा था तो फिर अंदर वाली सरफेस से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। अब हमारा पॉइंट P यहाँ पर है और मेरे को इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस बनाना है। और गॉसियन सरफेस कैसे बनाना है? इट शुड बी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, यानी कि वो चार्ज को क्लोज करें और पॉइंट P से पास करें। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस हमने बोला था कि हम जो सा मर्जी शेप का बना सकते हैं। गॉसियन सरफेस हम जो से मर्जी शेप का बना सकते हैं, बट हम गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेंगे, गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाएंगे ताकि सरफेस एरिया का एंगल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो 0 डिग्री या वो एंगल हो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर 0 डिग्री होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? E A cos थीटा। और अगर थीटा का वैल्यू हुआ 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आया 0 डिग्री, तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा? G A। और अगर वो आ गया 90 डिग्री तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर कोई वेक्टर बीच में होगी ना तो उसको कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे ताकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री का हो या 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहली बात, मैं इस स्ट्रेट लाइन को मैं ये बोल सकता हूँ कि ये छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस को मिला के एक लाइन बनी। देखो छोटी क्लासेस में ना हमारे पास एक ड्राइंग वाले बुक होते थे, उसमें पॉइंट्स बने होते थे और अगर आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो पूरी ड्राइंग बन जाती है। राइट, अब सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाइन है ये छोटे छोटे पॉजिटिव चार्जेस को मिलाकर, अगर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस को मिलाकर ये बनी, ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन गई। राइट, अब एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसे निकलती है? रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है, रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। बट अब मेरे को एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है बट वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसलिए ये जो लाइन बनी है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाली लाइन बनी है, इससे जो सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, दैट विल गो लाइक स्ट्रेट ऐसे हर डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी। ऐसा नहीं कि ये प्लेन में ऐसे निकलेगी। जैसे ये हमारे पास वायर, लाइक दिस इज अवर वायर, ठीक है, वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, नीचे ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, हर पॉइंट पर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को जा रही है। ये बात सभी को क्लियर होती है। अच्छा, ये ऐसे इंक्लाइन नहीं जा रही। अगर ये इंक्लाइन जा रही है तो यानी कि यहाँ से भी कोई इंक्लाइन होगी तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे।
जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सभी लाइंस कैसे होंगी, इस वायर के कैसे होंगी, परपेंडिकुलरली ऐसे बाहर निकलेगी और ये ऐसे बाहर को ऐसे जाएगी। ये बात समझ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी। तो अब मेरे को गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना है और मेरे को गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना है। तो मैं गॉसियन सरफेस कैसे बनाऊंगा, आई विल मेक अ गॉसियन सरफेस ऑफ अ शेप सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप का कैसे है, देखो आई विल मेक अ गॉसियन सरफेस, सिलेंडर कैसे होता है, दैट इज अ, है ना, सिलेंडर, सिलेंडर का शेप नीचे से फ्लैट, ऊपर से फ्लैट और साइड से क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल। तो मैंने पॉइंट पी के से पास होने वाला एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, पॉइंट पी से पास होने वाला एक सिलेंडर बनाया जिसका सेंटर कहां पर लाइन कर रहा है, इस वायर के ऊपर, ठीक है। दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना लिया मैंने, आर रेडियस लिया, या जैसे यहां से आर रेडियस लिया, ठीक है। और इसका लेंथ कितना लिया इस गॉसियन सरफेस का, एन लिया, राइट। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि हमारे पास एक सिलेंडर के कितने एरिया होते हैं, एक ऊपर कैप वाला एरिया, एक नीचे कैप वाला एरिया और एक लेटर सरफेस एरिया, एक लेटर सरफेस एरिया। ये सभी को क्लियर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं इस पूरे, अच्छा ये पूरा एक बात समझो कि ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर का कितना पोर्शन मैंने इस गॉसियन सरफेस के अंदर लिया, कैन यू टेल मी, एलएस अंदर के गॉसियन सरफेस के अंदर, ये सभी क्लियर होता है। जैसे मैंने एक ये वायर बनाया, इस वायर के सराउंडिंग में एक सिलेंडर बना, तो अगर इस गॉसियन सरफेस का लेंथ एल है तो इस वायर का भी लेंथ कितना होगा गॉसियन सरफेस के अंदर, एल लेंथ होगा। ये बात सबको समझ में आती है। अच्छा कोई आप मुझे कोई ये बता सकते हो कि यहाँ पर केवल क्लोज कितना होगा, ये वैसे बाद में यूज होगा, वैसे मैं आपसे अभी मेरे चार्जेस डिस्कस किया है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा भी। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, कैन आई से दैट क्यू क्लोज इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एल, लैम्डा टू एल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। यस और क्लियर है। चलो क्यों क्लोज हमारे को चाहिए था, वो मैंने एक अलग से निकाल के रख दिया, राइट। अच्छा अब बेटा मैंने गॉसियन सरफेस लिया, अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसको मैं तीन एरिया के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। पहला एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ द कैप, ऊपर वाला एरिया, इसको मैं बोल रहा हूँ एरिया 1, एरिया 1। अच्छा इस एरिया का एरिया कितना होगा इसका, अगर इसका रेडियस r है सिलेंडर पाई r कैप है, ठीक है। ये क्या है, लेटर सरफेस एरिया, दिस इज एरिया 2। अच्छा इसका एक लेटर सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई r, दैट इज सर्कमफ्रेंस इनटू l, ये सभी को पता है। सिमिलरली इसका थर्ड एरिया कौन सा लिया मैंने, नीचे वाला कैप वाला, दैट इज एरिया 3, यहां से देखो, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि मेरे पास यहां पर ये जो सब ऊपर वाला कैप है, ऊपर वाला कैप ऐसे करके है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऊपर को होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखो ना ऊपर जैसे ये कैप है, ये सिलेंडर, ये भी पेंसिल सिलेंडर की शेप के अंदर है ना, ऊपर से कैप है ना, ये ऊपर वाले एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज ऊपर को। हाँ वेरी गुड, हम आउटवर्ड लेते हैं डायरेक्शन, जैसे एक क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस से आउटवर्ड वाला डायरेक्शन एरिया वेक्टर लेते हैं, राइट। तो अब मेरे पास ऊपर वाले एरिया का एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, कैन आई से दैट दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ एरिया 1 ऊपर, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यहाँ पर इस वायर के कारण इस तरफ जा रहा है, ये सब। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फॉर एरिया 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90। अगर बेटा मैं एरिया 2 पर आता हूँ, पॉइंट P पर आता हूँ, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहां से बाहर को जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इट इज लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, देखो ये सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दैट इज एरिया वेक्टर। और बताओ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, कितना है, सिमिलरली यहां पर थर्ड सरफेस
एरिया 3 का एरिया वेक्टर नीचे को है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर को है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इधर को है और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। यहाँ से पक्का 100%। अब बेटा अब हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? अभी हम एक बार डेरिवेशन को समझते हैं। हम करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। देखो हर डेरिवेशन सेम है, सेम स्टेप्स से जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ that is flux is equal to closed integral of surface into E dot dA is equal to Q closed over epsilon। ये सभी को क्लियर होता है। और डेरिवेशन के अंदर पहले हम क्या लेंगे? इसका इसके साथ रिलेशन प्रूफ करेंगे, फिर इसको इसके साथ लेंगे और उन दो वैल्यूज को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। पहले भी दो डेरिवेशन में ऐसे किया था। अब मैं सबसे पहले ये चीज उठा रहा हूं तो मेरे को पता दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू अच्छा E क्लोज सरफेस पर E डॉट dA का इंटीग्रेशन। अब मैंने क्या किया? इस पूरे सिलेंडर के एरिया को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन से? एक ऊपर वाला कैप, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक नीचे वाला कैप। अब मैं इसको ऐसे खोल के लिख रहा हूं दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया 1 किसका? E डॉट dA इनटू cos ऑफ एरिया 1 का cos ऑफ कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री प्लस एरिया 2 का E डॉट dA इनटू cos ऑफ 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एरिया 3 E डॉट dA cos ऑफ 90 डिग्री। ये सभी को समझ में आता। अब cos 90 डिग्री कितना है? 0। तो ये दोनों टर्म्स कितनी हो जाएंगी? ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास फ्लक्स का वैल्यू किसके इक्वल बचेगा? फ्लक्स का वैल्यू किसके इक्वल बचेगा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया 2 इनटू E डॉट dA। ये सब क्लियर हो गया? अच्छा अब कैन आई से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at all points on area 2 is constant same as the क्यों? क्योंकि देखो ये जो से चार लाइन आ रहा है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से या इस पॉइंट से हर पॉइंट से क्या है? सेम है। क्या ये हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? तो यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो मेरे पास क्या है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dA ऑफ एरिया 2। अच्छा अब छोटे-छोटे एरियाज किसके? एरिया 2 के। अगर मैं सभी को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैन आई से दैट इंटीग्रेशन ऑफ dA ऑफ एरिया 2 इज इक्वल्स टू 2 by r into L। ये बात मुझे समझ में आती है। तो इसके बाद मैंने क्या लिखा? दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू E into 2 by r into L। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक सभी को क्लियर हो? हम यहाँ पे कैसे पहुंचे? किसी को कोई छोटे से छोटे पॉइंट में भी डाउट है तो बोल देखो। मैं बहुत सिंपलीफाइड वे में बता रहा हूँ आपको हर चीज। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आपका डेरिवेशन बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ तक सभी को समझ में आया ये चीज, ये एक्सप्रेशन पर हम कैसे पहुंचे? क्लियर है बेटा सभी को? राइट। इसके बाद हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? फ्लक्स का दूसरे वाला, फ्लक्स के दूसरा वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं कितना मैंने पहले ही सोच लिया था कि मेरे को Q इनक्लोज्ड यूज होगा और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि Q इनक्लोज्ड का वैल्यू कितना है हमारा लैम्डा इनटू राइट। तो Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L। तो साइज का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज लैम्डा इनटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। दिस इज फॉर द सेकंड इक्वेशन। So now I will write comparing first and second। और जब मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगा दैट इज E into 2 pi r into L is equals to lambda L over epsilon naught। और यहाँ से कोई चीज कैंसिल आउट होगी, L कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 1 over
ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और नीचे r आएगा, और क्या आएगा ऊपर लैम्डा, और कुछ आ रहा है 2 पाई r आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, लैम्डा। यहां देखिए, नो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब मुझे एक चीज पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है। तो अब मैंने इस फॉर्म, देखो आंसर मेरा आ गया, बट इस चीज को सिंपलीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये 4 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, k लिख सकता हूं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू k। तो यहां से बेटा मेरे पास क्या आ गया, दैट इज k इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन r, राइट। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय r, और कुछ बुक्स में इसको खोल के लिखा हुआ है, इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ, इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। तो एक ही बात है, सभी को क्लियर है बेटा, ये डेरिवेशन हमने कैसे किया है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस डेरिवेशन। एक मिनट लिखने से पहले भी रुक जाओ, हम एक लाइन को लिखना है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बेटा आपको लर्न करना चाहिए, और ये डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। बोर्ड्स में ये डेरिवेशन आ सकती है, कोई भी डेरिवेशन अगर हम करते हैं इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेडिंग भी लिख दिया तो बेटा, उसके अंदर लिखो बेटा, कंसीडर एन infinite and very thin straight wire. Consider an infinite and very thin straight wire having uniform linear charge density, that is lambda, linear charge density, और ब्रैकेट में लिख सकते हो lambda, ठीक है, फुल स्टॉप। This wire is symmetrically about the axis of the wire. Symmetrically about the axis of the wire. एक लाइन छोड़ के लिखो, to calculate the electric field E, capital E, at a point P, capital P, at a point capital P, at a distance inverted commas in the small r, at a distance small r from the line draw an imaginary cylindrical Gaussian surface, imaginary cylindrical Gaussian surface of radius small r and length L, of radius small r and length L around the charged line, and length L around the charged line. अब बेटा आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, जिसने लिया, और उसके बाद ये पूरा डेरिवेशन को नोट डाउन कर लो बेटा। यहाँ एरिया 2 है, उधर एरिया वेक्टर बाद में भी था। देखो बेटा, आज में लेटर सरफेस एरिया थोड़ा, ठीक है, लेटर सरफेस एरिया तक इस पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर को होगा बाहर, ठीक है ना।
देखो ना हर जो एक गोल घूम रहा है, मैं समझा ये अपने को सिलेंडर है, ये अपने को की है सिलेंडर। देखो इस सिलेंडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एम आ रही है, हर पॉइंट एम आ रही है बाहर, एम आ रही है बाहर, एम आ रही है बाहर, ठीक है। तो ये छोटे जे एरिया का, इस छोटे जे एरिया का एरिया वेक्टर किधर को होगा, इसके परपेंडिकुलर ये बाहर, ये डायरेक्शन है। पूरे जो छोटा जा एरिया हैगा इसका एरिया वेक्टर किवें होगा, आ बाहर। पूरे जो एरिया वेक्टर हैगा इसका एरिया वेक्टर एम बाहर होगा, पूरे वेले का इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो लेटर सरफेस एरिया के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर का एंगल कितना हैगा, 0।
जितने भी हम डेरिवेशन करें दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है, अगर किसी को डाउट है अभी पूछ लो, अभी क्लियर हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बाद में फिर डाउट आगे बढ़ता जाए, क्लियर। राइट डाउन द बेटा नेक्स्ट हेडिंग दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to uniformly charged, electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet, infinite plane sheet अब बेटा इनफाइनाइट प्लेन शीट कैसे हुई बेटा? अब देखो बेटा, एक शीट आप समझते हो ना, शीट एरिया, राइट। अब हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, और ये जो शीट है ना, ये शीट इनफाइनाइट है, यानी कि ये हर डायरेक्शन में, जैसे कि पूरी हुई है, ये इनफाइनाइट शीट है, बहुत बड़ी शीट है, इनफाइनाइट शीट। अब इस शीट के ऊपर चार्ज दिया हुआ और इस शीट के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, और जो यूनिफॉर्म चार्ज होगा उसकी जो डेंसिटी होगी, क्योंकि ये एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कौन सा होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और लेट्स से उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा चार्ज का, ठीक है। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट के ऊपर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली शीट के ऊपर चार्ज। अब मेरे को इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस शीट से पी पॉइंट पर, जो कि उससे एल डिस्टेंस की दूरी पर है या एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। अच्छा एक बात देखो कि अगर मेरे पास कोई शीट है, राइट, अगर मेरे पास कोई पेपर है, राइट, वो पेपर ये शीट है, ठीक है। अगर इस पेपर को मैं ऐसे करके देखूंगा, एग्जैक्टली ऐसे करके देखूंगा, तो मेरे को क्या दिखाई देगा? एक लाइन दिखाई देगी। ये बस मेरे को क्लियर होती है ना कि अगर अभी तो ये देखो जूम कर रहा है ना, अभी एग्जैक्टली प्लेन नहीं आ रहा, तो अगर आप इसको एग्जैक्टली इसको ऐसे आपको प्लेन दिख रहा है, अगर मैं ऐसे घुमाता जाता हूँ तो एग्जैक्टली अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे तो आपको ये चीज क्या दिखाई देगी? लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो अब मैंने इस इनफाइनाइट शीट को ऐसे घुमा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास ये यहाँ पर एक शीट ऐसे करके ये शीट को भी आ रही है, अंदर को भी जा रहा है, राइट। और इस शीट के ऊपर चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज। अब यहाँ पर इस शीट के लिए भी मैं क्या करूँगा? गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस कैसा बनाऊंगा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, जो इसको कहाँ से काट, सिलेंड्रिकली ऐसे काट के जा रहे थे, तो इसको ऐसे करके ऐसे ये गॉसियन सरफेस बनाया है, क्लोज गॉसियन सरफेस बनाया है। इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी है, और लेट्स से मेरे को यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट पी का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? लेट्स से लेट्स से x डिस्टेंस पॉइंट पी का फ्रॉम शीट। और अगर मैं इस व्यू से देखूंगा, तो इस व्यू से देखूंगा तो यहाँ पर अगर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया तो इट इज समथिंग लाइक दिस, कि गॉसियन सरफेस बनाया, इट इज समथिंग लाइक दिस गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट। अब इस शीट से, क्योंकि ये इनफाइनाइट शीट है और ये पॉजिटिव शीट है, ये इनफाइनाइट शीट है और ये पॉजिटिव चार्ज की शीट है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है?
अभी जाती है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव शीट की इस तरफ देखूंगा किसी भी पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे? इट विल बी लाइक दिस, बस मतलब ग्रीन मार्कर के डायरेक्शन में। ग्रीन मार्कर का डायरेक्शन कौन सा? ये वाला, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, आपका लेफ्ट हुआ ये डायरेक्शन। तो इस शीट के लेफ्ट साइड पर डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन है। और इस शीट के राइट डायरेक्शन पे क्या डायरेक्शन होगा? राइट डायरेक्शन होगा। समझ रहे हो ना? पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अभी इस तरफ इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे इस तरफ इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सभी को क्लियर हो गया? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को क्लियर हो गया? लेट पॉजिटिव चार्ज से अवे एंड इज लाइक गोइंग लाइक दिस, ठीक है? शीट के लेफ्ट साइड पर लेफ्ट की तरफ और राइट साइड पर राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमने यहाँ पर एक सिलेंडर माना, सिलेंडर का लेंथ मान लो दैट इज टोटल लेंथ इज 2x, और उसका x लेंथ यहाँ पर है और x लेंथ इसका पीछे, और इसके कैप का एरिया, चाहे तो रेडियस r मान लो, तो कैप का एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि कैप का एरिया कितना है? एरिया ऑफ कैपल्स, एरिया ऑफ कैपल्स एरिया ऑफ कैपल्स कैपिटल, राइट? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, ये अब कितने चार्ज को इनक्लोज कर रहा है? मैं कह सकता हूँ कि इस शीट में सिर्फ ये इतने से चार्ज को इनक्लोज कर रहा है जो इस सर्कल के ऊपर आ रहा है। बस मेरे इसका प्रोजेक्शन समझ रहे हो ना? सिर्फ इतना सा चार्ज आया है इसके ऊपर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो गैस का एरिया है वही एरिया ऑफ शीट इनक्लोज होगा, वही एरिया ऑफ शीट गॉसियन सरफेस के अंदर आया होगा, ये क्लोज गॉसियन सरफेस। ये सब ठीक है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास क्यों इनक्लोज का वैल्यू कितना होगा? क्यों इनक्लोज का वैल्यू कितना होगा? कैन यू से सर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और मेरे को कितने एरिया के ऊपर चाहिए? ए एरिया के ऊपर चाहिए। तो क्यों इनक्लोज विल बी सिग्मा इनटू ए, सिग्मा इनटू। अब यहाँ पर भी मैं तीन सर्फेसेस दे दूंगा। वन ये वाला सरफेस दैट इज एरिया 1, one is this lateral surface area that is area 2, and one is this cap that is area 3। सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि एरिया 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरफ ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और एरिया का वेक्टर क्या है? यही एरिया का डायरेक्शन, क्योंकि ये कैप ऐसे रखी है, इसके लिए वेक्टर ऐसे आ रहा है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? कैप पर 0 डिग्री आ गया। पर अगर मैं लेटर सरफेस एरिया पर देखूंगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे रखी जा रही है शीट से, और एरिया वेक्टर इस पॉइंट पर कैसा है? इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर कैसे है? दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहां पर थीटा कितना आ रहा है लेटर सरफेस एरिया पर? 90 डिग्री आ रहा है। और यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन और एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, और यहां पर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास? 0 डिग्री आ रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे? दैट इज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दैट इज फ्लक्स दैट इज E dot dA of closed surface is equal to Q closed over epsilon naught। और सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ये वाला that is flux is equal to integral of area 1 into E dot dA into cos of area 1 का cos of कितना आएगा? 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल ऑफ area 2 into E dot dA cos of 90 degree plus integral of area 3 into E dot dA into cos of 0 डिग्री। और अब यहाँ पर ये वाला टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास? cos 90 0, लेटर से ये फ्लक्स 0 पास आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास फ्लक्स किसकी फॉर्म बचेगा? दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैप पर सेम, क्योंकि देखो कैप का हर पॉइंट शीट से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है? x डिस्टेंस, लिख बाद में लेना। कैप का हर पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑन कैप।
on caps. Therefore flux is equals to E into integration of dA. किसका इंटीग्रेशन? एरिया 1 का प्लस ये 0 हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ E बाहर आ जाएगा, दैट इज एरिया 2 इंटू डी। और मेरे को बताओ कि हमारे पास एरिया 1 कितना है? एरिया 1 कितना है? एरिया ऑफ कैप कितना है? A। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? दैट इज इनटू फ्लक्स इज इक्वल्स टू दैट इज E इंटू A प्लस E इंटू A। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2E A आ जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद हम सेकंड केस पर आएंगे, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। और Q इनक्लोज कितना है हमारे पास? इक्वल्स टू Q इनक्लोज कितना है हमारे पास? सिग्मा इनटू दैट इज सिग्मा इनटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग, दैट इज कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या है? दैट इज 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हमारे को एक चीज दिख रही है कि एरिया के साथ एरिया कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया तो हमारे पास इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is the formula of electric field due to thin sheet. एक बात याद रखना, this is thin sheet. ये thin sheet के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस चीज को आपको रिमेम्बर करना है। कैपेसिटर्स के अंदर भी ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और वहां पर मैं डायरेक्टली बोलूंगा नीश थीटा ना, ठीक है। वहां पर मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि हाँ भी, क्योंकि कैपेसिटर हम पैरेलल प्लेट जब कैपेसिटर करेंगे ना, इसके आगे आने वाला टॉपिक कैपेसिटर है, तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे और मैं प्लेट के कैपेसिटर के प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा आपसे, तो उस टाइम पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा जैसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर बच्चों से ये कहां से आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर मैं कहता हूं इससे डेरिवेशन यहां से देखो, ठीक है। तो इस चीज को रिमेंबर रखना, ठीक है। दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ड्यू टू थिन शीट इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एक बार अगर आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद मैं आपको एक लाइन लिख पाऊंगा, फिर उसके बाद आप इसको लो। लिखो बेटा, consider an infinite plane sheet. Consider an infinite plane sheet having uniform surface charge density sigma, having uniform surface charge density sigma, full stop, एक लाइन छोड़ के लिखो। To calculate electric field intensity E at a point P, capital E, at a point X from the sheet, comma, draw a Gaussian surface